अब देखो आपके मस्तिष्क की शक्ति। आप अपने प्रबल विचारों को आकर्षित करते हैं जिन्हें आप अपनी जागरूकता में रखते हैं, चाहे वो विचार चेतन हो या अचेतन हो। यही मूल बात है। आज आप आज से पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हो या नहीं हो, लेकिन अब तक तो आप जागरूक हो चुके होंगे। अब आप रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद से जाग रहे हैं। अब आप जागरूक बन रहे हैं, ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, शक्ति के बारे में, विचारों के बारे में जान रहे हैं। बाद में डॉक्टर जॉन बोलते हैं कि बहुत गौर से देखने पर आप पाएंगे कि ये रहस्य यानी हमारे दिमाग और इरादे की शक्ति रोजमर्रा की ज़िंदगी के चारों तरफ ही मौजूद है। हमें तो बस अपनी आंखें खोल कर देखना है इसको। फिर लिसा जी बोलते हैं कि आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आसपास के लोग, नौकरी, परिस्थिति, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, आपकी कार, आपका समुदाय, आप इन सभी को चुंबक की तरह और आकर्षित करते हैं। जिसके बारे में आप सोचते हैं हकीकत में बदल देते हैं आपका पूरा जीवन। आपके दिमाग घूमने वाले विचार ये ब्रह्मांड बनाता है, हटाता नहीं है। कोई चीज़ आकर्षण के नियम से परे नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। इस धरती पर मौजूद सारे जीवित प्राणी आकर्षण के नियम के माध्यम से ही काम करते हैं। इंसानों के पास दिमाग है, विवेक है। वे अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचार सुन सकते हैं। जिनके पास निर्णय करने और अपने मानसिक विचारों से अपने जीवन का निर्माण करने की शक्ति है। फिर डॉक्टर फ्रेड एलन वोल्फ कहते हैं कि मैं कपोल कल्पना या काल्पनिक पागलपन के दृष्टिकोण से आपसे ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बात ज़्यादा गहरी और मूलभूत समझ से कह रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स इस खोज की ओर सचमुच संकेत कर रहा है। इसका कहना है कि मस्तिष्क के बिना आपके पास ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता, और मस्तिष्क दरअसल उस चीज़ों को आकार दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अगर आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर बनने की उपमा के बारे में सोचें तो आपको डॉक्टर वोल्फ के शब्दों में उसकी झलक नजर आ जाएगी। आपका मस्तिष्क जैसे विचार सोचता है वैसे तस्वीर जिंदगी के अनुभव के रूप में आपकी ओर प्रसारित होती है। आप अपने विचारों से नए सिरे पर में जीवन का निर्माण करते बल्कि विश्व के निर्माण में प्रबल योगदान देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप महत्वहीन हैं और इस दुनिया में आपके पास जरा भी शक्ति नहीं, तो दोबारा सोच लें। सच तो यह है कि आपका मस्तिष्क आपके आसपास की दुनिया को आकार दे रहा है। पिछली 80 सालों में क्वांटम भौतिक शास्त्रियों के आश्चर्यजनक कार्यों और खोजों के कारण अब हम मानवीय मस्तिष्क की असीमित सृजनात्मक शक्ति को ज़्यादा अच्छी तरह समझ चुके हैं। उनके निष्कर्ष विश्व के महानतम चिंतकों के शब्दों के अनुरूप हैं, जैसे कार्नेगी, शेक्सपियर, बुद्ध। फिर बॉब प्रोक्टर बोलते हैं कि अगर आप इस नियम को नहीं समझते तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। हो सकता है आप बिजली को नहीं समझ सकते हो, लेकिन इसके बावजूद आप उसके लाभों का आनंद लेते हो ना। मैं नहीं जानता हूँ कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि आप बिजली से किसी इंसान का डिनर पका सकते हैं और आप उस इंसान को भी पका सकते हो। माइकल बर्नार्ड बेकविथ बोलते हैं, अक्सर इस महान रहस्य को समझने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं। उन्हें जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से ये साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जानने के बाद लोग चिंता काफ़ी कम हो जाती है। सच्चाई तो ये है कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ लाने के लिए बहुत से नकारात्मक विचार और लगातार नकारात्मक सोच की ज़रूरत होती है। बहरहाल अगर आप लंबे समय तक नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे तो आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। अगर आप नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता करेंगे तो आपके नकारात्मक विचार के बारे में ही ज़्यादा चिंताओं को आकर्षित करेंगे तथा उन्हें कई गुना बढ़ा देंगे। इसी वक्त फैसला करें कि आप सिर्फ अच्छे विचार ही सोचेंगे। इसी समय ब्रह्मांड के सामने घोषणा करें कि आपके सभी अच्छे विचार शक्तिशाली हो और सभी नकारात्मक विचार कमजोर। फिर लिसा बोलती है कि ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने और उसके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं हो जाते। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। समय लगने और देर होने से आपको फायदा होता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने, अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचें और नया विकल्प चुनने का मौका मिल जाता है। मतलब आपके विचार काम करते हैं, लेकिन वो भी टाइम लेते हैं। अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है, क्योंकि इस समय आप वही सोच रहे हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार जिनके साकार होने से आपको लाभ नहीं होगा, तो आप इसी समय अपने विचारों को बदल सकेंगे। आप अपने पुराने विचारों को मिटाकर उनकी जगह पर अच्छे विचार रख सकते हैं। समय मिलने से आपको लाभ होता है, क्योंकि आप इस दौरान नए विचार सोच सकते हो, नई फ्रिक्वेंसी प्रदर्शित कर सकते हैं इसी समय। बाद में डॉक्टर विटाल ने बोला है कि अपने विचारों के बारे में जागरूक बने, अपने विचार सावधानी से चुनें। इस प्रक्रिया में मजे लें, क्योंकि आप अपने जीवन के मास्टरपीस हैं। आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो हैं। आप जिस डेविड की मूर्ति बना रहे हुए आप खुद हैं।
अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका अपने दिमाग को शांत रखना सीखना है। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। जब तक मैंने रहस्य नहीं खोजा था तब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है, यानी मेडिटेशन। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है, शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की ज़रूरत नहीं। शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट काफ़ी है। 3 और 10 मिनट तक कर लो। इतने भर से ही आपके विचार पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल सकती है। आपको ज़्यादा नहीं, 3 से 10 ही करनी है ना। और अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप संकल्प भी कर सकते हैं कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। आपको अपने खुद को बोलना कि इसे बार बार दोहराएं, इस पर मनन करें। जब आप इस संकल्प को बार बार दोहराते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच से इससे बन जाते हैं। आपको अब ये ज्ञान मिल रहा है कि जिससे आप अपना सबसे भव्य संस्करण बना सकते हैं। आपके उस भव्य संस्करण की संभावना पहले से आपके सबसे भव्य संस्करण की फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। फैसला करें कि आप क्या बनना, करना और पाना चाहते हैं। इसके विचार सोचें और फ्रीक्वेंसी भेजें। आपका सपना साकार हो जाएगा। ये है रहस्य।